नमस्ते, मैं डॉक्टर एकता चोटाई एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ। आज हम और एक कॉमन बीमारी के बारे में बात करेंगे जो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़। तो कॉन्स्टिपेशन यानी क्या? तो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन यानी रोज़ व्यक्ति का पेट साफ ना आना या फिर शौच में बहुत वक्त लगना या फिर स्टूल्स बहुत ड्राई, बहुत सख्त होना जिससे पेट में असहजता महसूस होती है। तो हम पहले शॉर्ट में समझेंगे कि स्टूल फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टूल्स बनते कैसे हैं। तो अपने पाचन तंत्र में एक नर्व्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जिसे हम एंट्रिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, जिसे हम दूसरा मस्तिष्क यानी दूसरा ब्रेन भी कहते हैं। ये सिस्टम अलग अलग कार्य करता है, जैसे खाने को डाइजेस्ट करना यानी पाचन करना, एब्जॉर्ब करना यानी शोषण करना, खाने की गति नियंत्रित करना, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन नियंत्रित करना इत्यादि। जब भी हम खाना खाते हैं तो वो अपने पेट में जाता है, फिर अपने इंटेस्टाइन में यानी अपने आंतड़ों में जाता है। वहाँ पे पानी का एब्जॉर्प्शन होता है और जो भी पोषक तत्व है उनका एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टूल के स्वरूप में बाहर फेंके जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, क्या कारण है उसके? तो मेन कारण यानी रोज़ाना खाने में फाइबर की कमी होना, दिन भर में बहुत कम पानी पीना, एक्सरसाइज ना करना, कुछ मूवमेंट ना करना। किसी किसी की दिनचर्या ऐसी रहती है कि पूरा दिन बैठे हुए काम करना रहता है, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कोई दवाइयाँ जैसे डिप्रेशन की दवाइयाँ, पेन किलर्स, एलर्जी की दवाइयाँ, इनकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कोई बीमारियाँ जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हाइपोथायराइड, डायबिटीज़, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। मानसिक तनाव, चिंता, ये भी कॉन्स्टिपेशन का एक कारण बन सकता है। किसी किसी का जॉब यानी किसी किसी का काम ट्रैवलिंग का रहता है, जिसकी वजह से रोज़ाना पानी में बदलाव आना, रोज़ाना खाने में बदलाव आना, खाना टाइम पे ना खाना, उस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। बढ़ती उम्र, ये भी एक कॉमन रीज़न है कॉन्स्टिपेशन का। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंटेस्टाइन्स की, अपने आंतों की मूवमेंट कम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स क्या क्या है? तो बेसिकली रोज़ाना पेट साफ ना आना, बहुत ड्राई सख्त स्टूल्स फॉर्म होना, पेट में गैस बनना, पेट में भारीपन लगना, पेट में सूजन है ऐसा महसूस होना, दिन भर असहजता महसूस करना, खाना खाने का मन न करना। तो आप कॉन्स्टिपेशन से कैसे बच सकते हैं? तो बेसिकली रोज़ाना अपने खाने में फाइबर युक्त खाना खाएं, जैसे हरी सब्जियां हैं, सलाद है, फ्रूट्स है, स्प्राउट्स है, दलिया, इन सब में फाइबर की मात्रा ज़्यादा रहती है जो स्टूल फॉर्मेशन के लिए मदद करती है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, रोज़ मिनिमम 15 से 20 मिनट कुछ एक्सरसाइज करिए, योगा है, जुम्बा है, वॉकिंग है, कुछ ना कुछ बॉडी की मूवमेंट होनी चाहिए। अगर लंबे समय से आपको कॉन्स्टिपेशन है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। होम्योपैथी में भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे प्लम्बम मेट है, सिलिशिया है, ब्राउनिया है, वो भी कॉन्स्टिपेशन में बहुत मदद करती है। होम्योपैथिक दवाइयाँ आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही लीजिए। हमसे कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.genicorhomeopathy.com पर भी विज़िट कर सकते हैं। ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जिसे भी कॉन्स्टिपेशन की कुछ जानकारी चाहिए तो उन तक ये पहुँचे, और सब्सक्राइब कीजिए यानी मैं जो भी नया वीडियो पोस्ट करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और आपको भी और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कॉन्स्टिपेशन के रिलेटेड या कुछ अन्य बीमारी के बारे में, तो कमेंट ज़रूर करना। आप सबके सवालों के जवाब देने की पूरी तरह से मेरी कोशिश रहेगी। थैंक यू।